सम्राट जी कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर ही आएंगे बैटिंग ऑलराउंडर बन के, या आप आर अश्विन को भी रखना चाहेंगे एज स्पेशलिस्ट स्पिनर फॉर T20 वर्ल्ड कप। अरे क्या नाम याद दिलाया आपने वीरू, ये तो मतलब रंगीन कपड़े और सफेद गेंद में तो इंडिया के प्लान में है ही नहीं कहीं रविचंद्रन अश्विन। वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ वर्ल्ड में बेस्ट। इसके बारे में क्या राय है? 2007 चैंपियंस ट्रॉफी से 2017 जी, 17 के बाद से शायद वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले नहीं है। तो वो एक बार जो कप्तान की नजर से निकल जाते हैं तो उनको दोबारा आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार जब वो सोच लेते हैं कि भाई ये व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, फील्डिंग में स्लो है, विकेट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो बीच में से ही रविंद्र जडेजा के साथ हुआ था, वो भी ड्रॉप हुए थे, बट शायद उन्होंने कमबैक कर ली, लेकिन अश्विन नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो प्योर बॉलर अगर किसी को खिलाना है तो वो फिर अश्विन जैसे गेंदबाज होते हैं कि आप वो प्योर बॉलर खेलते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मौके उतने ही मिलने चाहिए गेंदबाज को जितने बल्लेबाज को। अगर अश्विन को आज भी खिलाएंगे आप, 4-5 मौके उन्हें दीजिए और 4-5 मौके किसी भी बैट्समैन को दीजिए और कंपेयर कीजिए परफॉर्मेंस, फिर आपको लगता है कि भाई अगर अश्विन की परफॉर्मेंस कम है तो आप उन्हें बाहर कर दीजिए, बट लगता नहीं कि अब कमबैक होगी, क्योंकि अब ये जो एक विराट कोहली की नई टीम बनाने की सोच है कि ये फिट होनी चाहिए पहले, स्किल बाद में, तो शायद वो फिटनेस का लेवल अश्विन का वनडे के लिए उतना है या नहीं है, वो भी एक सवाल है, क्योंकि एज भी हो रही है। पर मैच विनर हैं, पीक ऑफ हिज बॉलिंग स्किल्स हैं अजय भाई। बिल्कुल, स्किल्स में कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक वीरू ने जो बोला है वो कि अगर कप्तान ने डिसाइड कर लिया है कि स्किल्स नहीं, मुझे फिटनेस चाहिए, तो फिर इसीलिए वो बाहर है। लाकि स्किल्स में तो वो इतने आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्चुअली तो जो वो ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं ना, वो कुणाल पांड्या थे, वो शायद 2-4 मैच में मैन ऑफ द मैच थे खेलने से पहले, जो बाहर हुए हैं वो भी ऐसे ही हुए। तो ये जो स्पॉट है ये ऐसे ही घूमता रहा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन मेरे लिए डेफिनेटली बॉलर है, क्योंकि मैं पहले बॉलर को खिलाता हूँ बॉलिंग के लिए, फील्डिंग के लिए नहीं। लेकिन ये कप्तान जो है इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, अगर वरुण चक्रवर्ती को जो सिलेक्ट होने के बावजूद नहीं खिलाया और वापस भेज दिया है, तो फिर रविचंद्रन अश्विन को आई डाउट के, पता नहीं मुझे, मतलब फील्ड पे देख के तो नहीं लगता यो टेस्ट उनसे पास होगा। क्या वो कर पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे डाउट लगता है। मतलब हम ही सिर्फ ये सवाल नहीं पूछ रहे, या क्रिकबज़ लाइव पे ये सवाल सिर्फ नहीं आ रहा है, ट्विटर पे आई थिंक ये सवाल काफी आ रहा है इस टीम के लिए। और कप्तान विराट कोहली भी थोड़े मतलब लगा थोड़े चिढ़ गए इस सवाल से उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वीरू कहा उन्होंने कि भाई हम वॉशिंगटन सुंदर हैं हमारे पास, तो दो एक सेम डिसिप्लिन के 2 बॉलर हम नहीं रख सकते टीम में। ये जवाब मतलब थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। अजय भाई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रम और ठर्रा है, वो है तो सेम काम करते हैं, हिट तो सेम देती है, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको, वो नाजायज होगी। वो नाजायज है। बाकी देखिए कप्तान है, कप्तान हमेशा किंग होता है। ये तो आप बॉलर की बात कर रहे हैं, कई बैट्समैन भी इन द पास्ट है, जब कप्तान डिसाइड कर लेना आपको टीम में नहीं आना, नॉट के पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको लगता है कि मैं जिस तरह से टीम खिलाना चाहता हूं उसमें आप फिट नहीं होते, तो फिर अच्छे बुरे की वहां पे फिर बात रह जाती है पीछे। क्योंकि देखिए जब आप कप्तान बनाते हैं किसी को, तो क्यों बनाते हैं? कप्तान इसलिए बनाते हैं उसको कि उसकी सोच के लिए। कप्तान इसलिए थोड़ी बनाते हैं वो कितना अच्छा खेलता है या कितना बुरा नहीं खेलता। जब आपने उसकी सोच पे भरोसा किया है तो फिर आपको उसके साथ ही जाना पड़ता है। लाइफ में कुछ भी चीज फेयर तो होती नहीं। वीरू मुंडी हिला रहे हैं। वो आपके जमाने में होता था कि कप्तान की सोच के लिए उसे कप्तान बनाया जाता था। आज की डेट में कप्तान उससे बनाया जाता है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देता है वो कप्तान बनता है। बट फिर तो वो भी गलत है। वो आपके जमाने में नो डाउट, मुझे याद है मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर सौरव गांगुली कप्तान बने थे, राहुल द्रविड़ कप्तान बने थे, जिनकी सोच के लिए कि हाँ भाई ये इनकी सोच जो है वो पसंद आई थी बोर्ड की। बट शायद इस सिनेरियो में MS धोनी के बाद से, क्योंकि MS धोनी को भी इसलिए नहीं बनाया था कप्तान की वो उनकी सोच वैसी थी, क्योंकि वो तो नए खिलाड़ी आए थे, उनके बारे में कोई ज्यादा जानते नहीं थे उस समय, जो और सीनियर खिलाड़ी थे वो टीम में नहीं थे, तो इसलिए MS धोनी कप्तान बने थे 2007 T20 में। क्योंकि अगर उनका खुद का इंग्लैंड का दौरा देखे जहां पर वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट उतना अच्छा नहीं गया था, पर बाकी और कोई खिलाड़ी नहीं था, सीनियर खिलाड़ियों ने कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो वो कप्तान बने थे। और फिर वहां से उनकी कप्तानी, सबको लगा कि हाँ भाई MS धोनी भी कप्तानी कर सकते हैं, हम T20 वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी, और फिर वहां से वो
T20 के बाद वनडे और फिर टेस्ट टीम के कप्तान बनते चले गए, क्योंकि उन्होंने वो कप्तानी जो की उसके तरीके से, उसकी सोच से सबको लगा कि भाई ये बेहतर कप्तान बन सकते हैं और ये बेहतर कप्तानी कर सकते हैं वनडे और टेस्ट में। लेकिन उसके बाद जो कप्तानी चुनेगी वो परफॉर्मेंस के बेस पे कि भाई ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं विराट कोहली, तो इन्हें कप्तान बनाना।